नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी एटा की, जहां नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां अंधविश्वास की आड़ में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा नामित सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण से पूर्व पालिका परिसर में भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया और इसके बाद उप जिलाधिकारी राजकुमार मौर्य ने शासन द्वारा नामित सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में अमित सभासद दिलीप वार्ष्णेय, विराट जैन, रविंद्र सराफ, जयपाल कुशवाहा सहित अन्य शामिल रहे। समारोह के दौरान पालिका अध्यक्ष गौरी देवी वर्मा ने नीलम प्रजापति को भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाने पर माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी प्रद्युम्न कुमार सिंह, अध्यक्ष प्रतिनिधि संजीव वर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के रूपपास में एक विवाहिता की हत्या का मामला गहराता जा रहा है। घटना रास्ते के विवाद को लेकर हुई। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मृतका के परिजनों का आरोप है कि 8 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 4 लोगों को बिना पूछताछ किए छोड़ दिया गया। परिजन उनका तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। स्थानीय बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने भी पुलिस से उचित कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी। परिजन चेतावनी दे रहे हैं कि यदि छोड़े गए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। ये मामला न सिर्फ स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई की परीक्षा बन गया है, बल्कि समाज में न्याय की उम्मीद को भी चुनौती है। चलिए, बहुत ही लचीली है, जो कि हमें तो एक पुलिस की नाकामी के रूप में लग रही है और जिस प्रकार कार्रवाई होनी चाहिए थी वो इस प्रकार कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिन आरोपियों को हमने खुद पकड़वाया रात को जाके, उनमें से उन लोगों ने 4 आरोपियों को तो छोड़ ही दिया, बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना जांच के उनको छोड़ दिया है। और मैं खुद देख कर आया हूँ, एक व्यक्ति जो उन्होंने कल पकड़ा है, शायद छोटू नाम का छोटा लड़का, उसका सुरेश का, उसको तो उन्होंने ऑफिस में बिठा रखा है। इस प्रकार से उसने कोई घटना ही नहीं हुई है, बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है और इस प्रकार बैठा रखा है कि इनके घर परिवार का ही है कोई व्यक्ति, वो यहाँ बैठा है, कोई एक्शन नहीं है उसके खिलाफ। कार्रवाई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले, मतलब ही नहीं है उनका कार्रवाई करने का, तो मूड ही नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे को तो। और कैदियों को तो ऐसे बैठा रखा है, उनका बारात में आए थे वो, और ऑफिस में बैठा के रखा है, खाना भाई बाहर से आ रहा है, कुछ मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही, उनको छोड़ दिए जा रहे हैं। पता नहीं सर, आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ पूरी कार्रवाई हो सर। मैं एक दिव्यांग लड़का हूँ, फिर भी कुछ नहीं, मैं तो देख रहा था, और मैं अगर बोलता था वो मेरे को भी मारते सर। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। इगलास नगर में कई सरकारी इमारतें रखरखाव की कमी के कारण खंडर में तब्दील हो गई हैं। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और तहसीलदार की कोठी जैसी महत्वपूर्ण संरचनाएं शामिल हैं। इन खंडरों की भूमि पर अतिक्रमण बढ़ गया है, जहां कुछ लोगों ने कार पार्किंग बना ली है तो कुछ ने तबेला और कंडे पाथे जमा कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की पुरानी इमारत स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन में स्थानांतरण के बाद धीरे धीरे खंडर में बदल गई। अब प्रांगण में लोग अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे हैं और कुछ अतिक्रमण भी कर रहे हैं। इसी तरह तहसीलदार की कोठी भी गिरासू हालत में है, जिसमें सीमित हिस्से में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित है, जबकि बड़े प्रांगण में तबेला और कंडे जमा हैं। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन प्रशासन से इन सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा, रखरखाव और अतिक्रमण रोकने की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने अब तक इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। झांसी के कोतवाली क्षेत्र में पड़ोसियों द्वारा एक युवक अमन साहू को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीड़ित परिवार ने आज पुलिस कप्तान के समक्ष शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़िता नीता साहू ने बताया कि रविवार को उनका बेटा पड़ोस से आवाज़ सुनकर देखने गया था। पड़ोसियों ने उसे अपने घर बुलाकर बुरी तरह पीटा और कपड़े फाड़ दिए। पास के लोग उसे बचाने में सफल रहे। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। समाज के जिला अध्यक्ष सचिन साहू ने बताया कि ये मामला मोहल्ला मुकरियाना का है और पड़ोसी अमन के मकान पर कब्जा करना चाहते थे। पुलिस कप्तान ने पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये मामला पड़ोसियों और स्थानीय प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल उठाता है। मेरा अनीता साहू है। मैं अनीता की अंदर दती है, गेट अंदर है। अच्छा, क्या आपके बच्चे के साथ क्या घटना हो? मैं तीन ही में खजराए गई थी, मेरा बड़ा लड़का खजराए गया था, बहुत दूर निकलने की 1 घंटा हुआ, मैं मंदिर पहुंच नहीं पाई। मेरे बच्चे ने तोड़ फोड़ने की आवाज सुनी तो वो देखने लगा कि क्या हो रहा, तो पहले तो उन्हें झट भगा दिया,
फिर कल प्यार से बुला के अंदर कहा कि आओ हम दिखा रहे हैं, वो दिखाते साथ अंदर घुस के मार दिए, मारा इतना मारा मेरे बच्चे को, लाते घुसा से 15-20 मिनट मारते रहे जी। फिर इलाकों ने बचाया, उनके नौकर भी थे उनके साथ, और फिर बाहर वालों को जब पता चला वहां पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके और लेके आया हमारे बच्चे को बाहर। उसकी वीडियो है हमारे पास, अंदर की वीडियो ये लोग दिखा नहीं रहे, जिस कदर मारा है इन लोगों ने वो अंदर की वीडियो नहीं दिखा रहे ये लोग। इनके तीनों ने मारा मिलके, और इनके घर में कैमरा लगे हुए हैं। क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों की सुविधा हो, हमारे बच्चों को हमेशा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कह रहा कहीं भी जाएंगे जहाँ मिलेगा वहाँ मार दिया जाएगा तुम्हारा बच्चा, इस कदर की दम दी जा रही है मेरे पुलिस के पास गए थे? आज पुलिस के पास गए थे, शिकायती पत्र दिया? हाँ शिकायती पत्र दिया है। उन्होंने कहा कल कोतवाली पे पहुंच गए थे, सब लोग आ गए थे, मैं मोहल्ले वाले वहाँ पे बैठा गया, उसको बैठा गया था, शाम को उसको छोड़ दिया गया। संजय भाई क्या घटना है? ये घटना मुकरयाने की है। एक ये साहू परिवार, एक गरीब साहू परिवार है जो अपना दुकान चलाकर जीवन यापन करता है। वहीं उनके पड़ोस में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार द्वारा उनको आए दिन इनके संग मारपीट होती। कल की ये घटना है, इनको जबरदस्ती घर में प्यार से बुलाकर घर में पूरे परिवार ने और उनके नौकरों ने मिलकर भयंकर मारपीट की, जिनसे कई गंभीर चोट इनके चेहरे पे और गर्दन पे कई जगह आई है। कल अभी एसएसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया गया था, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। कल भी 1-2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन हम लोग ने अभी इनको इसलिए ज्ञापन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। घटना के पीछे कारण क्या है? घटना का कारण कुछ नहीं है, अभी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस मकान को खाली कर दो, ये मकान छोड़ के यहाँ से चले जाओ। दूसरी पार्टी? हाँ, जो मुस्लिम परिवार है वो दबाव बना रही है बराबर कि ये मकान खाली कर दो, यहाँ से छोड़ के चले जाओ। क्या है? भाई ये गरीब परिवार है, छोटा परिवार है भाई, इनका कोई अभी संरक्षण नहीं है। बेचने की बात कर रहे हैं? नहीं, छोड़ के भाग जाओ यार, मकान छोड़ जाओ, बेचने की बात नहीं कर, छोड़ के भाग जाओ। दबंगई की बात? हाँ, क्योंकि एक ही जगह, दोनों के एक ही जगह मकान है, एक ही दवा, बीच में एक दीवार है। एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया, कोतवाली साहब को उन्होंने कहा है कि संबंध धारा में और जो भी मुकदमे हो सकते हैं उसमें किया जाएगा। उनके आश्वासन का हम भी उनका विश्वास करके उनके आश्वासन का वेट कर रहे हैं। अगर 1-2 दिन में उचित कार्रवाई नहीं होती तो इसके बाद हम आगे जो कार्रवाई उसको किया जाएगा। क्या नाम है? अमन साहू। अमन, किस मामले को लेके आज एसएसपी? विवाद, कुछ विवाद नहीं है, दीवार को लेकर विवाद कोई नहीं है। हमको दरअसल दीवार में ठोक पीट हो रही थी तो हम देखने गए थे तो कहा गया कि आइए हम आपको दिखाते हैं। तो दिखाने के बहाने हमको अंदर लिया और अंदर लेते ही साथ कैसे घर में घुसे आप ऐसे बोलने लगे, और बोलने के बाद हमें इतना मारा कि लिटा के मारा है, भूसे से मारा है, दीवार में मारा है। देखिए आप गर्दन में देखिए कितना नोचा है, जान से मामला है? किन लोगों ने घटना की है? दतिया गेट अंदर का मामला है। हमारे बगल के निवासी हैं सुबैस खान, जहीर खान, उनके पुत्र हैं शान खान, तीनों ने मिलकर हमें मारा है। अंदर उसके बाद बाहर निकले, उनके ग्राहकों ने हमें बाहर निकाला। उसके बाद फिर जब ग्राहक से भी नहीं संभले तो मोहल्ले वाले आए, मोहल्ले वाले द्वारा हमें बचाया गया है। हमारे घर में कोई नहीं था। दुकान है, मकान है, क्या है? दुकान और मकान एक ही है, दुकान भी हो मकान भी है। कब की घटना है ये घटना है करीब 1:30 बजे की घटना है, कल की। उनके नौकरों ने भी मारा दिन की। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, कि वे हमको अत्याचार न करें, दीवार को अलग। रंजिश थी? हाँ, पहले पुरानी रंजिश है दीवार की। वे चाहते हैं कि हम मकान बेच के कहीं हम भी बेच दें मकानों में, ये चाहते हैं वो। मकान बेचने दे, हमें बेच दे मकान, नहीं तो। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड करमचट थाना क्षेत्र स्थित परम पुनीत बहेरी गांव में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये महायज्ञ श्री लक्ष्मी प्रपन्न जी स्वामी जी महाराज के सानिध्य में संपन्न होगा और गांव में धार्मिक उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन ने भी इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था पर ध्यान दिया। सोमवार को साइबर एसडीपीओ भभुआ, पुलिस इंस्पेक्टर भभुआ, थाना अध्यक्ष करमचट यज्ञ स्थल पर पहुंचे और समिति के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। यज्ञ समिति के अध्यक्ष चंद्रमा दुबे ने बताया कि मंगलवार सुबह 8 बजे यज्ञ स्थल से 5100 कलश के साथ हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ और बैंड बाजे के साथ ऐतिहासिक कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा सवारगढ़ नाथ बाबा मंदिर के पास दुर्गावती नदी से जल लेकर यज्ञ स्थल तक पहुंचेगी। इस अवसर पर रिंकू दुबे, अरविंद दुबे, चंचल दुबे, राम दुबे, सुनील दुबे समेत समिति के दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। शुभ नाम? मेरा नाम चंद्रमा दुबे जी। ये कौन सा गांव है? ग्राम परमपुरी बहेरी। परमपुरी बहेरी। क्या प्लानिंग है? कल तो जल यात्रा है आपका? जी, यहाँ जी भारत के महान मनीष व संत
परम पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जी के शिष्य जीयर स्वामी जी महाराज का यहाँ पर माने पदयापन वो यहाँ पर आने का आगमन हो रहा है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग यज्ञ करवा रहे हैं। इसका जलभरी दिनांक 7/4/2026 दिन मंगलवार समय 8 बजे से शुभ माने प्रारंभ होने जा रहा है। कितना कलश लेकर के जाएंगे लोग? हमारे यहाँ 5100। अच्छा, तो क्या व्यवस्था है? व्यवस्था हमारा यहाँ से फर्स्ट में हाथी है, घोड़ा है, ऊँट है, इसके बाद में ये है हमारा बग्गी है, इलेक्ट्रिक रथ है, बाजा है, भांगड़ा है, सब ड्रम है, सब फूल छेकने के लिए ड्रम है, सारी व्यवस्था। इसके बाद में भी अच्छा, जो कलश लेकर जाएंगे उनके ऊपर फूलों की वर्षा होगी ड्रोन के माध्यम से। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी देखा मैं कि आपके यहाँ डीएसपी साहब भी आए थे, आपसे मिले? जी, मिले थे अपने के लिए व्यवस्था को देखने के लिए। तो हम बता दिए कि हमारे यहाँ कम से कम जलभरी में 10 से 15 हज़ार आदमी आएंगे। इसके लिए आपको ये व्यवस्था देना होगा हमको, लेडीज से लेकर जेंट्स तक के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए। इसके बाद में हमारे 12 तारीख को जलभरी है, जिसमें कि भंडारा है। 12 तारीख को भंडारा है, जिसमें कि हमको माने पूरा माने फोर्स की व्यवस्था चाहिए उसमें। इसके अलावा वहाँ पर शास्त्रीय संगीत भी है। धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कोटा की सियासत में हलचल तेज। कोटा उत्तर के शेर और पूर्व मंत्री शांति कुमार धारीवाल साहब के कोटा दौरे ने कांग्रेस के खेमे में नई ऊर्जा फूंक दी है। नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आबिद खान ने साफ कर दिया है, धारीवाल साहब के नेक इरादों से कोटा और हड़ौती में फिर कांग्रेस का परचम लहराएगा। धारीवाल साहब का कार्यकर्ताओं को कड़ा निर्देश, एकजुट हो जाओ, कांग्रेस को फौलाद बनाओ। आबिद खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि अब हर गली मोहल्ले में सिर्फ कांग्रेस की गूंज होगी। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। नंदुरबार में 6 अप्रैल को शिवसेना की श्रमिक राष्ट्रीय कामगार सेना की अड़ावा बैठक होटल शुगर स्पाइस में संपन्न हुई। बैठक में प्रमुख अतिथि के रूप में प्रदेश कार्याध्यक्ष बाबा साहेब चौहान, प्रदेश अध्यक्ष संतोष मकवाना, प्रदेश संगठक नाना साहेब बचाव मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कार्याध्यक्ष बाबा साहेब चौहान ने की। इस अवसर पर बाबा साहेब चौहान के हस्ते विभिन्न तालुका पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और इनमें नंदुरबार तालुका अध्यक्ष अविनाश आनंद पाटिल, महिला तालुका अध्यक्ष शारदा अविनाश पाटिल, शहादा तालुका अध्यक्ष नरेंद्र पाटिल शामिल हैं। इस दौरान बाबा साहेब चौहान ने नव नियुक्त पदाधिकारियों से अपील की कि वो तलगाल की मजदूरों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करें और नागरिकों की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि श्रमिक राष्ट्रीय कामगार सेना का महत्व और मजबूत हो सके। बैठक में नंदुरबार जिले के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजामध्ये किंवा आपल्या व्यापारामध्ये स्वयंपाकविषयी मांडला, भाजीमध्ये जो आम्हाला गायबेर नाही, तर शासनाने विविध तरतुदी आपल्या समोर सगळे केलेले आहेत। त्यात सफाई कर्मचारी असतील, मागासवर्गीय असतील किंवा व्यापार उद्योजक, त्यानंतर महिला आपल्या विधवा असतील, त्यानंतर विकलांग, अशा प्रमाणे जर तुम्ही तर केला तर शासनाकडे तुम्ही जोपर्यंत नगरपालिका तुमच्या प्रशासनाकडे तुम्ही जोपर्यंत अर्ज करत नाही तोपर्यंत तुमचा विचार केला जात नाही। तुम्हाला तुमची जी मागणी आहे ही मागण्या तुम्ही पहिला एका आपल्या संघटनेच्या लेटर पॅडवर तुम्ही द्या। शिंदे गटाचं आपलं लेटर पॅड आहे, काय किती वस्तू ती माग आहे किंवा त्या लेटर पॅड एकदा वस्तू तुम्ही रायटिंग दिल्यानंतर तुमचं काम हे निश्चितपणे हे होणारच आहे। त्यासाठी तुम्ही समोरून पहिला सर्वांनी ॲप्लिकेशन करणे आणि ज्या काही शासनाच्या तरतुदी आहेत, मागणी एकनाथ शिंदे साहेबांनी आपल्याला सर्व सुविधा कामगारापासून सर्वांपर्यंत शेतकरी घटकापर्यंत सगळ्यांना सुविधा आपल्याला केलेल्या आहेत। आपलं फक्त समोरून आपल्याला त्यासाठी घ्यायचं आहे। तर सर्वांना विनंती अशी आहे की सर्वांनी संघटनेच्या माध्यमातून आपण सर्वांनी एकत्र येऊन संघटित राहून आपल्या या संघटनेची पहिला फर्स्ट आहे की आपण सभासद हो। नंदुरबार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद बिरारी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नवापुर तालुका स्थित बंधारे की आदिवासी विकास विभाग की सरकारी आश्रमशाला में एक छात्र की संदिग्ध मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस घटना के विरोध में सत्यशोधक शेतकरी सभा ने तहसीलदार, जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र ब्रायन राहुल गावित 3 अप्रैल से लापता था, लेकिन स्कूल प्रशासन पर आरोप है कि उसने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया और परिजनों को भी सूचना नहीं दी। 4 अप्रैल को छात्र का शव स्कूल परिसर के सेप्टिक टैंक में मिलने से मामला और भी गंभीर और संदिग्ध हो गया।
संगठन ने आरोप लगाया कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सत्यशोधक शेतकरी सभा की प्रमुख मांगे हैं, जिम्मेदार प्रबंधन कर्मचारियों पर आईपीसी और पॉस्को कानून के तहत मामला दर्ज किया जाए। मुख्याध्यापक, अधीक्षक, संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। मृत छात्र के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। संगठन के नेता आरटी गवित ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन के नेतृत्व में तीव्र जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। नंदुरबार से सीनू संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के मची गांव में अंधविश्वास की आड़ में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि भूत प्रेत के विवाद को लेकर पड़ोसियों ने महिला को देर रात घर में घुसकर पीट दिया। वहीं बचाव करने पहुंचे देवर को भी नहीं बख्शा गया। पीड़िता का आरोप है कि मारपीट के दौरान उसका सोने का मंगलसूत्र भी आरोपी छीन ले गए। घटना के बाद डरी सहमी पीड़िता ने आसपुर देवसरा थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अंधविश्वास के चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो सामाजिक जागरूकता की कमी को उजागर करती है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर में एक कार्यक्रम में विधायक हजारीलाल दांगी पहुंचे, जहां गांव वालों ने उनसे काम की मांग की। विधायक भड़क उठे और उनके अंदाज से बोलने लगे। जब गांव वालों ने वीडियो बनाना शुरू किया तो विधायक ने कहा, बना ले वीडियो, क्या होगा मेरा। इस घटना ने एक बार फिर एमपी की राजनीति में विधायक हजारीलाल दांगी के अंदाज को चर्चा में ला दिया है। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।